नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको दे दें। सबसे पहले बड़ी खबर, उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 216 मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 216 मरीज मिले हैं और इसके चलते प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 716 हो गई है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक दिन में 216 मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरह से प्रवासी उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं, इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि एक दिन में 216 मरीज मिले। रवि, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, 216 का आंकड़ा एक दिन में जो मरीज सामने आए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, कल जो है 216 मामले जो है एक ही दिन में सामने आए हैं और जो आंकड़ा है प्रदेश का वो 716 पहुंच गया है। तो ऐसे में जो कल का दिन रहा उसमें सबसे ज्यादा जो है अभी तक आंकड़े सामने आए हैं। और शुक्रवार का ये एक ऐसा दिन रहा क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 500 ही आंकड़ा था, उसके बाद 216 जो है पहुंच गया है। जी। तो जो सबसे ज्यादा मरीज जिसमें सामने आए हैं वो देहरादून से आए हैं और नैनीताल से आए हैं, जहाँ पर जो है काफी मरीजों में संख्या में इजाफा हुआ है। तो वैसे तो ज्यादातर जो मरीज हैं वो इसका प्रवासी हैं, लेकिन इसके साथ ही जो दिक्कतें हैं वो ये हैं कि देहरादून में जो सब्जी मंडी है जी। वहां से काफी लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। तो मंडी में काफी लोगों का आना जाना भी रहता है, तो देहरादून की सब्जी मंडी का एक हिस्सा पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या भी देहरादून में बढ़ गई है। जी। तो इसी को देखते हुए जो लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उससे जो है चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। तो अब लगातार जो है कई जो है कंटेनमेंट जोन जो है बढ़ा दिए गए हैं, कई इलाकों को सील कर दिया गया है। तो बिल्कुल। ऐसे में अभी देखना होगा कि जो रंगों में बदलाव की जो स्थिति बन रही है, तो अब देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस हैं, नैनीताल में बहुत ज्यादा केस हैं, उधमसिंह नगर हरिद्वार में बहुत ज्यादा केस हैं, टिहरी में बहुत ज्यादा केस है। जी। तो ऐसे में इन जिलों को रेड जोन बनाया जाएगा, इस तरीके की जो है एक मंथन चल रहा है। तो आने वाले समय में ये जिले जो है रेड जोन में जा सकते हैं और इसको जी। देखते हुए जो है पूर्ण जितनी भी गतिविधियां हैं वो बंद हो सकती हैं। हालांकि इस पर अभी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इन जिलों को जो है रेड जोन बनाया जाएगा, लेकिन पूरी संभावना जो है ऐसी देखी जा रही है। जी। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक दिन में 216 मरीज मिले हैं, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 716 हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कोटद्वार से, जहां कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। तो कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। 3 महाराष्ट्र, 1 दिल्ली, 1 गुरुग्राम से ये मरीज लौटे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के 5 नए मरीज कोटद्वार में मिले हैं। पौड़ी में भी कोरोना मरीजों की संख्या 29 हो गई है। कोटद्वार में 3 महाराष्ट्र, 1 दिल्ली और 1 गुरुग्राम से शख्स लौटे थे। पौड़ी में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है, 29 हो गई है पौड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है उत्तराखंड में। अलग अलग शहरों का हाल ही आपको बता रहे हैं। कोटद्वार में 5 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पौड़ी में कुल मरीजों का आंकड़ा 29 हो गया है। उत्तराखंड में अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जबकि कोरोना के पॉजिटिव मरीज ना मिल रहे हो। अब मैदानी जिलों से ज्यादा पहाड़ों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
संक्रमण संक्रमित लोगों के आने से बढ़ा है। और इसलिए हमने जो अपने अस्पताल हैं वो हमने पहले से हमारी तैयारी थी, और जो पेशेंट बढ़ रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अपेक्षित था। पहले से हमको लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोग जो महानगरों में रह रहे हैं और उन महानगरों की जो हालात है उससे संभावित था। मगर राहत की बात यह है कि अब प्रवासी लोगों के उत्तराखंड में आने की संख्या काफी कम हो गई, जिससे सरकार बड़ी राहत मान रही है। या बाहर से आने वाले लोग हैं वो संख्या अब कम है। दिल्ली में आपको मालूम है कि हमारी बसें गई थी वो खाली आई है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराया था वो भी अब उस रूप में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है, अपितु ये उस रूप में है कि हम लोग अब जो मोटा मोटा आकलन हम लोगों ने किया कि अब हम जो बचे हुए लोग हैं जब उन पर हम फ़ोन करते हैं या मैसेज छोड़ते हैं तो जो उनका वापस रेस्पॉन्स आता है वो 20-25% से ज़्यादा नहीं है। एक तरफ प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं क्वारंटीन सेंटरों में मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटरों में हुई मौत और अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार के दावों की पोल को खोल कर रख दिया है। ऐसे में सरकार पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब आप ये बात कर रहे थे कि हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी हैं, तो आखिर इन मौतों का फिर कौन जिम्मेदार है? व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही हैं। इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। अब तक दुकानों के खुलने का समय शाम 4 बजे तक रखा गया था। केसेज बढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि ये बहुत जल्दी रुक भी जाएगा, क्योंकि जो भी केसेज हैं वो जो प्रवासी अभी वापस लौटे हैं उनसे जुड़े हुए केसेज हैं, और इसलिए वो तो नियंत्रण में हो जाएगा। जहाँ तक मार्केट खुलने की बात है तो थोड़ा दिन में गर्मी बहुत होने लग गई है और उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लोग गर्मी के कारण भी बीमार हो सकते हैं। फिर भारत सरकार ने भी जो समय निर्धारित किया है वो शाम के 7 बजे तक का ही निर्धारित किया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल कोरोना मरीजों में ज्यादातर संख्या प्रवासियों की है, जो हाल ही में बाहरी राज्यों से वापस लौटे हैं। मौजूदा हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि सितारगंज के गुरु नानक नगरी गोटा गांव में बने विलेज क्वारंटाइन सेंटर से 22 मई को फरार कुलदीप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे किच्चा के सूरजमल कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। इसके अलावा कुलदीप सिंह के खिलाफ क्वारंटाइन सेंटर से भागने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित दूसरी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सितारगंज के गुरु नानक नगरी गोटा गाँव के प्राइमरी स्कूल में बनाए गए विलेज क्वारंटाइन सेंटर में नानकमत्ता के कुलदीप सिंह को हरियाणा के रेवाड़ी से आने के चलते क्वारंटीन किया गया था। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में खराब हालत की तस्वीरें आपको एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है। काशीपुर में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के सचिव ने निरीक्षण किया तो हालात ठीक नहीं मिले। उत्तराखंड में कोरोना के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। काशीपुर में क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक को हालत बिगड़ने पर स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के लिए दिए गए अलग अलग हेल्पलाइन पर कॉल की, मगर किसी ने मौके पर आने की सहमत नहीं उठाई। तो उन्होंने कहा उसके जवाब में कि ऐसा करें, आप उनको बोलिए वो अपनी एम्बुलेंस वगैरह भेजेंगे वहाँ से, तभी हम भेज पाएंगे। ऐसा तो हम किसी के साथ नहीं भेज सकते हैं।
नहीं तो अगर वो पॉजिटिव हुआ उसको कोई दिक्कत हुई तो सभी लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद सर जब वहाँ से कोई बात नहीं हुई, वहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब मैंने क्या बोलते हैं और दूसरे अधिकारियों से SHO वगैरह को भी फ़ोन किया। युवक की हालत ज्यादा बिगड़ने पर ग्राम प्रधान ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को फोन किया। गनीमत रही कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच गए और युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मेरे द्वारा उस व्यक्ति को लाकर रात में अस्पताल में भर्ती कराया। तो सर कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो लापरवाही पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की आई है, तो क्या कोई स्पष्टीकरण वगैरह या कोई? इस मामले में अभी हर तथ्य से जांच की जा रही है। देख रहे हैं कि किस स्तर पर कहां पर कमी हुई है। जो भी कमी प्रकाश में आएगी उन पर अवश्य कार्रवाई की। एबीपी गंगा आपको लगातार दिखा रहा है कि प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति कितनी खराब है। शायद ही कोई ऐसा क्वारंटीन सेंटर हो जहां पर हालात ठीक हैं। यही वजह है कि काशीपुर में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के सचिव क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि क्वारंटीन सेंटर्स में वाकई बुरा हाल है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इस माहौल में जितनी व्यवस्था हो सकती थी उतनी व्यवस्था दिख रही है और एक व्यक्ति जितने व्यवस्थाओं में सरवाइव कर सकता है वो सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। टॉयलेट दिखाना। इस दौरान इन क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात भी की गई। टॉयलेट में सफाई है? ये देखो स्थिति टॉयलेट की। ठीक है भैया, एक रूम में कितने लोग रह रहे हो? 2 लोग। दूर रह रहे हो या एक ही बेड पे हो? हाँ? काशीपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ठीक है। अच्छा ये देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में कोविड-19 को लेकर क्षेत्रों के बंटवारे समेत 16 विषयों पर चर्चा हुई। मीटिंग में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही यह फैसला भी लिया गया कि अब राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैबिनेट के अहम फैसले हैं। एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए पास का अप्रूवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन सीएम राहत कोष में देना होगा। आदेश मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर तक लागू होगा। जो कर्मचारी थे कि उनके जो विशेष भत्ते थे, प्रोत्साहन भत्ता था, अन्य भत्ते थे, हाउस भत्ते थे इत्यादि पर कटौती का बातचीत आई थी और उन लोगों ने भी कहा कि ये हम लोग उचित नहीं समझते। तो सरकार ने भी निर्णय लिया, हम किसी का भी भत्ता किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी का नहीं काटेंगे। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। पीएम मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसानों का रुझान फिर से खेत की ओर बढ़ रहा है, मगर किसान चाहते हैं कि पहाड़ में संसाधन मुहैया हो जाएं तो उनके लिए आसानी होगी। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान एक बार फिर से अपनी पारंपरिक खेती पर लौट रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी की अपील। बड़कोट का यमुना घाटी इलाका खेत खलिहानों के लिए जाना जाता है। इस इलाके की एक बड़ी आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर के लिए एक उम्मीद जागरूक हुई है, और जैसे कि हम आत्मनिर्भर तो पहले से ही हैं, लेकिन अगर हमें उस चीज़ के लिए उतना संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, और अगर हमें उतना संसाधन उपलब्ध हो जाए
तो हम अपनी खेतीबाड़ी से ही अपना आत्मनिर्भर से ही हम अपना पालन घाटी के किसान पूर्व से ही आत्मनिर्भर है, लेकिन संसाधनों का अभाव कहीं न कहीं किसानों को पीछे कर देता है। पीएम मोदी के आह्वान आत्मनिर्भर के बाद अब किसानों की एक उम्मीद जरूर जगी है कि देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो संसाधनों का अभाव उनके सामने है उसकी उपलब्धता अब जरूर किसानों को मिल पाएगी। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान गिर गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। 1 जून से 4 जून तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 5 और 6 जून को फिर से एक बार पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। एक्टिविटी वो कम होगी, खासकर जो है मैदानी क्षेत्रों में इक्का दुक्का जगहों में रहेगी लाइट एक्टिविटी। लेकिन पहाड़ों में बात करेंगे तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, तो इनमें तो लाइट से मॉडरेट एक्टिविटी वो कल भी रहने वाली है और परसों भी रहने वाली है। परसों के बाद फिर तो जो एक्टिविटी 31 मई के बाद जो है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर बड़कोट से आ रही है, जहां पर तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला किया है। बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला किया है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेंदुए के आतंक से लोगों में खौफ का माहौल है। बड़कोट से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला किया है। दोनों युवक घायल हो गए इस हमले में और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तेंदुए के आतंक से लोगों में खौफ का माहौल है। बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला किया है। दोनों युवक घायल हो गए हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़कोट से बड़ी खबर, तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला किया है। दोनों युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पौड़ी के ग्वाड़ गांव में एक गुलदार शावक का शव वन विभाग ने ग्रामीणों की सूचना के बाद बरामद किया। गुलदार शावक की उम्र करीब 2 साल के आसपास बताई जा रही है। वन विभाग की माने तो गुलदार की मृत्यु प्रथम दृष्टया 2 गुलदारों के बीच हुए आपसी संघर्ष को माना जा रहा है, जबकि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। वो आप लोगों ने नहीं किया है, पर किसी ने डाली हो फिर। तो गुलदार के शावक की मौत हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। देहरादून में 17 संस्थाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये केस जंगलों में आग लगने की अफवाह फैलाने के आरोप में दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि कल वन विभाग की ओर से 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आग लगने की, प्रदेश के जंगलों में आग लगने की झूठी अफवाह फैलाने का यह आरोप था और अब 17 संस्थाओं के खिलाफ वन विभाग ने केस दर्ज किया है आग की अफवाह फैलाने के आरोप में।
फूलों की घाटी को 1 जून से खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी सैलानियों की एंट्री पर सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें कि फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी को 1 जून से खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वन विभाग ने पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के साथ ही क्षतिग्रस्त हुए पुलों का निर्माण भी कर दिया है। इस बार फूलों की घाटी में काफी बर्फ गिरी थी। अब भी कई जगह पर जमी बर्फ पिघली नहीं है, मगर रास्ते आवाजाही लायक बन गए हैं। 1 जून को घांघरिया स्थित फूलों की घाटी के गेट को खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी सैलानियों की एंट्री पर सस्पेंस बना हुआ है। सरकार ने इसके विदोहन के लिए पिछले साल से ही आदेश किया था, तो इस साल भी हमने इसके लिए विदोहन करने के लिए आदेश निर्गत किया है। हम कोरोना के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत इसके विदोहन की अनुमति देंगे और जो हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्देश जारी हैं उनके तहत इस पर रवाने निर्गत किए जाएं। फूलों की घाटी को खोलने की तैयारियां अमूमन अप्रैल से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते तैयारियां देर से शुरू हो पाई। हालांकि घाटी हमेशा की तरह तय तिथि 1 जून से 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी। घाटी के लिए बर्फ और हिमखंडों को काटकर 4 किलोमीटर पैदल मार्ग तैयार किया जा चुका है। हमने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। हमने वैली ऑफ फ्लावर्स को खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ पर सड़कें आदि पुल आदि जो भी बनाए जाने थे हमने पूरी तैयारी कर दी है। हम उसका विधिवत उद्घाटन 1 जून को वैली ऑफ फ्लावर्स का कर देंगे, लेकिन चूंकि अभी हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा सभी प्रोटेक्टेड एरियाज में टूरिस्ट का प्रवेश वर्जित किया गया है कोरोना के चलते हुए। 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली फूलों की घाटी बायोडायवर्सिटी का खजाना है। ये दुनिया की एक लौती ऐसी जगह है जहां 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटी, पशु पक्षी और वन्य जीव भी घाटी में मौजूद हैं। साल 2005 में यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया था। जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।